हमारे पास पैसा नहीं, हम आपको खुद को जलाएं, इतनी महंगाई कर दी। ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं? ये इस हाल में क्यों हैं? ये ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इन्हें ऐसी जिंदगी गुजारने पर किसने मजबूर किया है? ये अशरफुल मखलूकात यानी इंसान होकर भी जानवरों जैसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इनकी इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये बूढ़े बुजुर्ग जिन्हें इस वक्त अपने घरों में होना चाहिए, अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, या इन्हें अपने बच्चों की रहनुमाई और तरबियत के लिए उनके साथ होना चाहिए। लेकिन इस कड़ी और तपती धूप में ये लोग रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की। इनके इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन? ये नौजवान आखिर बड़ी महफिल में और मीडिया वालों के सामने बड़ी बाजार में आखिर अश्क बार क्यों? हालांकि हमारे मुआशरे में एक मर्द के लिए ये इंतहाई मायूस समझा जाता है कि वो मुआशरे के लोगों के सामने या मीडिया के सामने अपने आंसू जाहिर करे। लेकिन जब एक नौजवान इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो मीडिया या मुआशरे में आंसू बहाने पर मजबूर हो जाए, तो उसकी आंखों से निकलने वाले हर एक आंसू के पीछे एक बहुत ही दर्द अंगेज दास्तान होता है। हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी कौन से दूर हो गए, बहुत परेशान, छोटे छोटे बच्चे। और उस आंखों से निकलने वाले हर आंसू के पीछे बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो खामोश लहजे में इस मुआशरे से, इस रियासत से और इस मुआशरे के तमाम लोगों से कर रहा होता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये आपने आज देखा हमारे प्यारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बदकिस्मती से ना तो इस्लामिक है ना कि रिपब्लिक है, जिसे आप एक नया नाम दे सकते हैं कि 1% रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के इंसेप्शन से ही ये जो 75 साल गुजरे हैं, इनमें पूरा अवाम 99% अवाम सिर्फ 1% अशराफिया को सर्व करने में लगा हुआ है। चाहे टैक्स भरने से लेकर काम करने तक, जलील होने तक, तमाम जो भी ये काम कर रहे हैं सिर्फ उस 1% अशराफिया को सर्व कर रहे हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क के हुक्मरान। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जब इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट से चेंज होकर डबल डिजिट में आ जाता है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, वो हुकूमत या उस दौर की हुकूमत के खिलाफ रोडों पे निकल आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 38% चल रहा है। लोग मतलब इस हाल में भी जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब एक मजदूर को तो छोड़ दें, एक मिडिल क्लास बंदा है वो भी जिंदगी से परेशान हो चुका है कि मैं इस 30 से 40 हज़ार तनख्वाह में आखिर करूं क्या। इसमें मैं अपने घर के लिए आटा वगैरह ले लूं, राशन का बंदोबस्त करूं, अपने मेडिकल पैसे खर्च करूं या अपने बच्चों की तालीम पैसे खर्च करूं, आखिर इन पैसों का मैं क्या करूं। एक मजदूर की जिंदगी के बारे में आप सोचें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन एक मजदूर की जिंदगी आप जी कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो किस सख्ती और किस तलखियों से रोजाना गुजरता है। तो ये हालात चल रहे हैं इस मुल्क के।
अगर हमारे पास कोई टाइम मशीन होता या अगर हम टाइम को रिवाइंड करके कुछ साल पीछे चले जाते, उस वक्त में पहुंच सकते थे जहां मिस्टर जिन्ना अपने साथियों के साथ इस मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसा पाकिस्तान चाहते थे मिस्टर जिन्ना कि जहां पे एक गरीब का इस्तेहसाल हो, जहां पर सुबह और शाम मेहनत मजदूरी करने के बाद मजदूर को उसका हक न मिले, जहां पे एक मजदूर एक माचिस से लेकर एक मोमबत्ती तक टैक्स अदा करता रहे, जहां पे एक मजदूर से लेकर एक भिखारी तक टैक्स भर के सिर्फ अशराफिया को सर्व करते रहे। तो इस स्टेट का ख्वाब देखा गया था आज से 75 साल पहले, यही वो स्टेट है। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये स्टेट लोगों के लिए बनाया गया था या लोग स्टेट को सर्व के लिए यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि इसका टोटली फायदा सिर्फ स्टेट के उन 1% अशराफिया को रहा है, बाकी टोटल 99% यहाँ पाकिस्तान का अवाम ख्वार और जिल्लत की जिंदगी गुजार। एक मजदूर की 24 घंटे की जिंदगी आप गुजार के देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो एक 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी को छोड़ दे, वो इन 24 घंटों में किन सख्तियों और जिंदगी की किन तलखियों से गुजरता है। वो रोजाना सुबह 9 बजे आके चौक पे बैठ जाता है कि कोई मुझे मजदूरी के लिए ले जाएगा। रोजाना उसकी मजदूरी कितनी होगी? 800 रुपए, और रात को 6 बजे तक वो फारग होता है। उसकी इसी जल्दीबाजी में उसके दिन गुजर जाता है कि जल्दी से मैं अपना काम खत्म करूं और अपने घर आटा चीनी वगैरह ले जाऊं और वहां पे अपने बच्चों को खाना खिला दूं। मतलब एक मजदूर पूरी जिंदगी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जंग लड़ रहा होता है। वो जिंदगी की आसाइशों और जिंदगी की ख्वाहिशों को बहुत पीछे छोड़ चुका होता है और वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है कि किस तरह मैं अपने बच्चों को सर्व कर लूं और उनको जिंदा रख। कुछ दिनों की बात है, मैं घर में बैठा था और यूं अपना मैं मोबाइल निकाल कर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। तो स्क्रॉलिंग करते करते मेरे सामने एक वीडियो आ गई। वहां पे एक गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला मजदूर था जो वहां पे इंतहाई दर्द अंगेज अल्फाज में कह रहा था कि भाई जिंदगी इस मुल्क में इतना तल्ख और सख्त हो चुका है कि मैं जिंदगी गुजार भी नहीं सकता, और मेरी बदकिस्मती तो देखिए कि खुदकुशी भी आराम है। अभी आप भी मेरे लिए दुआ करें और मैं भी दुआ करता रहता हूँ कि बस एक हादसा हो जाए और मैं इस दुनिया फानी से गुजर जाऊं मेरी जान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान 192 कंट्रीज में से 161 पोजीशन पर है और पाकिस्तान में 40% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो किसी भी मुआशरे में या किसी मुल्क में मिडिल क्लास उस मुल्क का बैकबोन तस्वर किया जाता है, क्योंकि वो इस मुल्क के मामलात से वेल अवेयर होता है, वो इसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस या सोशल अवेयरनेस हो वो बाकी तबकों से ज्यादा होता है। एक वक्त था कि इस मुल्क का जो मिडिल क्लास तबका था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अब ये हालात हो चुके हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 38% यानी 40 को पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से हमारा जो मिडिल क्लास तबका है यानी अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की तरफ आ रहा है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहा है। मतलब दिन ब दिन यहाँ पे लोग बदहाल, गरीब और जलील हो रहे हैं। हमारा मुल्क एक कैओस से गुजर रहा है, तो किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है या जिसको मिला हुआ है उससे उसकी जिंदगी की जरूरियात पूरे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ मतलब एनार्की का माहौल चल रहा है। यहाँ पे लोग बदहाल हैं, परेशान हैं, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सेहत के जो ज़रूरियात हैं वो भी बहुत महंगे हो चुके हैं। खाने पीने के जो ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं वो भी तमाम मतलब इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियों से बेजार हैं, गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। बिजली की जो फी यूनिट की कीमत है उसको पर लग गया है, जिसको आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो इतना महंगा हो चुका है कि लोग ज़रूरत के अलावा घरों से निकलने के लिए गुरेज कर रहे हैं इसको। और इस माहौल में और इस एनार्की में मैंने और मेरी टीम ने एक रिसर्च किया कि हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूबी ना हो और उनकी मदद की जाए। हालांकि आपको भी पता है कि अगर कोई इंसान चाह कर भी किसी की जिंदगी को
संवार नहीं सकता, पूरी जिंदगी को हम तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, हाँ हम किसी के एक दिन को हम अच्छा कर सकते हैं, तो इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर दें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक तरीक़ाकार निकाला है कि इस चैनल को हमने इसीलिए ओपन किया। इस चैनल का मेन मकसद ये है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में एक मुस्कान किस तरह लाया जाए, उसके उस दिन को किस तरह आसान किया जाए। इन मसाइल के हल के लिए लोग चैरिटी को बहुत ही मौजू समझते हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान दुनिया में चैरिटी करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, लेकिन मुल्क के हालात में कोई तब्दील नहीं आ रहा है, क्योंकि चैरिटी कोई सोशल चेंज नहीं ला सकता, वो लोगों को डिपेंडेंट बना देता है। फिर लोग अपने स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई माशरा या किसी माशरे का कोई तबका चैरिटी की वजह से मतलब ग्रो नहीं कर सकता है। वो इंग्लिश में एक कोटेशन है कि चैरिटी ब्लॉक्स द वे फॉर द रेवोल्यूशन। इसीलिए हमारी टीम ने सोचा है कि चैरिटी से हटकर एक नए जाविये से हम लोगों की मदद करेंगे। इस तरह उनकी मदद करेंगे कि उनकी इज्जत नफी मजरूबी ना हो, और मतलब उनके साथ जो स्किल सेट्स है उसका भी इस्तेमाल हो, और सोशली यानी मुआशरे का भी कुछ भला हो। इसके लिए हमने क्या किया है कि हम मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे इस मुआशरे के, और उनको उनके स्किल सेट्स के हिसाब से कुछ टास्क देंगे। जब उनको कंप्लीट करेंगे तो अब उनको रिवार्ड दे देंगे, या उनसे एक क्विज पूछेंगे, वो इन क्विज के सवालों के जवाब देते जाएंगे, तो सवालों के हिसाब से हम इनको रिवार्ड देते जाएंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हम पे या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। आपको मालूम हो कि हमने पाकिस्तान के एक इदारे से इंजीनियरिंग किया हुआ है। अभी हम सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम लोग की पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तभी इस मुल्क के लोगों को सर्व करेंगे। हमने कहा कि अभी इन हालात में हम जो कुछ कर सकते हैं कम से कम हम लोग वो कर लें। अगर आप भी हमारे साथ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।